मैं मुकेश सर उपस्थित हूं धार्मिक इतिहास के अंतर्गत एक नए चैप्टर महावीर स्वामी एवं जैन धर्म लेकर के। जैन धर्म को अक्सर महावीर स्वामी के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि इन्होंने उस धर्म का प्रारंभ किया या इनके द्वारा प्रादुर्भाव हुआ। ये इस धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इसके जो शुरुआत थी वो पहले तीर्थंकर ऋषभ देव या उनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। उनके द्वारा इस धर्म का शुरुआत किया गया था, प्रारंभ किया गया था। और जैन शब्द का अर्थ होता है जिन। जैन शब्द का अर्थ होता है जिन, और जिन का मतलब होता है जिसने अपने इंद्रियों पर जीत हासिल की हो। अपने ज्ञानेंद्रियों पे जीत हासिल की हो, वे जिन कहलाते हैं। जिन से बनता है जैन। और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे और इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है कई कार्यों में, कई मायने में, क्योंकि इन्हीं के द्वारा समझिए तो जैन धर्म एक संगठित धर्म बना था। तो अगर ये वास्तविक संस्थापक है तो हम इनकी थोड़ी सी जीवनी देख लेते हैं। इनके जन्म के साथ थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है कि इनका जन्म कहीं कहीं 540 ईसा पूर्व और कहीं कहीं 599 मिलता है। और ये वेरिएशन थोड़ा मोड़ा नहीं, 59 साल का वेरिएशन है। तो हम ज्यादातर पुस्तकों में 540 ईसा पूर्व ही पढ़ते हैं, तो हम 540 ईसा पूर्व के संदर्भ में ही पढ़ेंगे आज। तो 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम, या इसको हम लोग कुंडल ग्राम के नाम से भी जानते हैं, आज के डेट में यह तीर्थस्थल के रूप में विकसित है। और इनके पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला थी। पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला थी। पिताजी जो थे ये वजी संघ के कुल प्रधान थे, यानी वजिकांचल, वैशाली को वजिकांचल के नाम से भी जानते थे। तो वजी संघ के कुल प्रधान, और माता जो थी वह लिच्छवी गणराज से उनका संबंध था, और लिच्छवी गणराज के शासक चेटक की बहन थी। यानी त्रिशला जो थी लिच्छवी गणराज से संबंध रखती थी, और राजा चेतक की बहन थी। यह चेतक बाद में जैन धर्म स्वीकार करेगा। इनकी भी उसी तरह जिस तरह से बौद्ध के साथ घटनाएं घटी है, इनके साथ भी घटती है। और इनकी शादी यशोदा से होती है। और थोड़ी सी नाम के साथ कंट्रोवर्सी होने लगता है, कंफ्यूजन होने लगता है, क्योंकि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और महावीर के पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और इनकी जो पुत्री थी उसका नाम अपोजा था। पुत्री का नाम अपोजा, लेकिन इसको प्रिय दर्शना कहा जाता था। प्रिय दर्शना, क्योंकि देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, प्रिय थी। और उस प्रिय दर्शना की शादी जमाली से हुआ था।
प्रियदर्शना की शादी जो थी वह जमाली से हुआ था, अर्थात महावीर का दामाद जो था वह जमाली था। और इनको भी यहाँ की गृहस्थ आश्रम में यहाँ की व्यवस्था से इनका मन उब गया था, तो इन्होंने भी 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। लेकिन गृह त्यागने के लिए इन्होंने अपने भाई नंदी वर्मन से आज्ञा लिया। नंदी वर्धन से इन्होंने आज्ञा लेकर के गृह त्याग दिया। और गृह त्यागने के बाद में लगभग 13 महीना घर से भटकने के बाद में, या 13 महीना के बाद पूर्णतः नग्न हो गया। पूर्णतः नग्न कब? 13 माह के बाद, यानी 30 साल में इन्होंने घर छोड़ा और 13 माह बाद में, क्योंकि जो कपड़े पहन के गए थे ना, उस कपड़े को कभी बदला ना कभी नहाया, यानी जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में भटकते रह गए। बारिश में भीगना, धूप में चलना, ठंड में वैसे ही। तो इनके कपड़े जो थे वह तितर बितर होकर के शरीर से गिर गए थे। और 42 वर्ष की आयु में 12 वर्ष 83 दिन की कठिन तपस्या, उम्र 42 वर्ष 12 वर्ष और 83 दिन के कठिन तपस्या के बाद में इनको कैवल्य प्राप्त हुआ। कैवल्य का मतलब होता है कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह ज्ञान जिस ज्ञान की खोज में ये अपना 12-13 वर्ष का समय इन्होंने बिताया था। और इनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई, इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि संदेह उसमें होता है कि इनका जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जिम्भ्रिक ग्राम में हुआ था। जिम्भ्रिक ग्राम में। और ये जो जिम्भ्रिक ग्राम है, ये जिम्भ्रिक ग्राम आज के डेट में जमुई में है। और कहीं कहीं ये बात है कि जिम्भ्रिक का मतलब होता है जमी, जमुई, और जमुई ही वह जिम्भ्रिक ग्राम है जमुई जिला में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वह ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ऋजुपालिका नदी के तट पर। और यह भाई ऋजुपालिका नदी कहाँ है? तो इसी ऋजुपालिका नदी को आज के डेट में हम लोग क्यूल नदी के नाम से जानते हैं। क्यूल नदी जो दक्षिण से उत्तर दिशा में बहती है। तो क्यूल नदी या ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे और जैन मुनि महावीर को साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कैवल्य प्राप्त हुआ था। और उसी ज्ञान की प्राप्ति के बाद में ये स्वामी कहलाए, इस धर्म के स्वामी कहलाए, महावीर स्वामी हो गए। और इन अपनी शिक्षाएं देना इन्होंने प्रारंभ किया। तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव से लेकर के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी और 23वें जो तीर्थंकर थे, यानी इनसे पूर्व जिनको हम लोग पार्श्वनाथ के नाम से जानते हैं। और थोड़ी थोड़ी किसी न किसी का जिक्र, जैसे ऋषभ देव और पार्श्वनाथ का जो जिक्र है वह वेदों में है, ऋग्वेद में इसका जिक्र किया गया है। और इनके जो विरोधी थे, इन्हीं का दामाद जमाली इनका विरोधी था, और तीसगुप्त, 2 विरोधी थे, लेकिन बाद में उनको समझा दिया गया और वे लोग समझ गए। और महावीर के जो मामा हुए चेतक, यानी इनके मां त्रिशला का भाई चेतक, उन्होंने
अपना जैन धर्म उन्होंने स्वीकार किया और उपाली जो शिष्य था वह राजगिरी में इनका शिष्य बना। और पावापुरी में 468 ईसा पूर्व 468 ईसा पूर्व पावापुरी में, जहां पावापुरी में जल मंदिर है, पावापुरी में इनका महानिर्वाण हुआ, यानी अर्थात इनकी मृत्यु हुई मल्ल राजा शतपाल के यहां 72 वर्ष की आयु में। तो इस धर्म का विकास भारत में बहुत कम हुआ और कम होने के पीछे कारण थे कि इसमें बहुत अधिक नियमों का होना। जैनिज्म कृषि कार्यों का विरोध करते हैं कि कृषि करेंगे तो उसमें कीड़े मकोड़े मर जाएंगे, यानी किसी तरह की जीव हत्या के वे विरोधी हैं, नहीं चाहते कि जीव हत्या हो। यहां तक कि वे कम भोजन ग्रहण करते हैं, हमेशा मास्क लगाते हैं कि सांस के द्वारा भी किसी कीटाणु की हत्या नहीं हो जाए। तो ज्यादा कठिनता होने के कारण इस धर्म का विकास नहीं हो पाया। लेकिन वही बौद्ध धर्म मध्यम मार्गी धर्म था, इसलिए उसका विकास हुआ। तो जैन धर्म की उपलब्धियां क्या है, इनके शिक्षाएं क्या है, इसको हम अगली कड़ी में देखेंगे। तब तक के लिए इस चैप्टर को यहीं रोकता हूं। धन्यवाद।